तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप का ही करे, है आएगा करे। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तुमसे ज्यादा पुरुषार्थी हैं कि नहीं? काय का पुरुषार्थ कर रहे हैं? नरक जाने का कर रहे बेचारे। तुम्हें दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका फल ये आपको जमती नहीं है बात। अभी मैं आपको देखो मेजर सेन जी, मैं कहूँ इस आदमी को कैंसर है, कैसे देखूँगा इसको? दिनेश जी, मैं ये कहूँ इस आदमी को, श्रेयान जी के पिताजी, मैं कहूँ इनको कैंसर है, कैसे देखोगे इसको? दया की करुणा की दृष्टि से दया देखा। क्या पूछोगे मुझसे? कितने स्टेज का है पूछोगे? मैं कहूँगा 3rd। फिर क्या बोलोगे? कितना समय है? 6 महीने। तुरंत उसकी सारी, जैसे ही हमने बोला कैंसर, तो वो जीव करुणा का पात और उसकी दुर्गति और उसका दुख दिखाई देता है। बोलो जल्दी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा है, इसको कैंसर और मरेगा, लेकिन तत्वार सूत्र के उमा स्वामी पे भरोसा नहीं है। जो भावलिंगी संत, जो कभी भूल कर भी झूठ नहीं बोलते, जो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जनवाणी में लिखते हैं, वे ही सर्वज्ञ देव जिनकी हम पूजा करते हैं, वे कह रहे हैं कि जो जीव बहुवारम परिग्रह फल में रात दिन लगा हुआ है, उसी के विचारने में लगा, उसका फल निगोद है, नरक है। विश्वास है आपको? सही बात बता। ये जितने नाम तो अब ले नहीं सकते पर किसी उद्योगपति, क्या जरूरत भी क्या है? ये उनको देख के आपको लगता है कि बेचारे नरक जाएंगे? ये मन में आता है इनके मजे बहुत है, या तो ऐसा आ जाता अभी तो मजे ले लो, बाद में नरक जाओ। ये जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम बच जाएंगे। एक तो कसाई के कारण बोलता है, और नहीं बोलता क्या है कि अभी मजे ले लो, माने अभी मैं तो दुखी हूँ और तू मजे में है। मैं समय साल सुन रहा हूँ, जनवाणी सुन रहा हूँ, आत्मा की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ और सलमान खान सुखी है। तो फिर सलमान खान के हाँ अभी तो मजे कर रहा है, फिर फल बुरा मिलेगा। कितनी मान्यता मिथ्या है। वो भविष्य में दुखी होगा और हम भविष्य में सुखी होंगे। अगर तुम इसलिए धर्म मानते हो तो तुमने धर्म का स्वरूप ही नहीं समझा। क्या कह रहा हूँ? नहीं आई पॉइंट समझ में? नहीं आई बात? नरेश जी आया उस पॉइंट समझ में? क्या पॉइंट बोला? भविष्य में सुख है। हाँ हाँ, तुम्हें आया समझ में कुछ? क्या आया? अपना भविष्य सुख में होगा। हाँ, वर्तमान दुख में है, बराबर यही है ना। आप सबका वर्तमान दुख में है ना, मोदी जी का वर्तमान सुख में है। भविष्य जो भी हो बाद में देखेंगे, अभी तो मोदी के मजे हैं। सब अपने मुंह से यही निकलता ना, अभी तो मोदी के मजे। मजा कहते किसी को पहले समझो। आप कहते मजे क्या? उसके सलमान खान क्या बात के मजे हैं? शराब में डूबे रहना है, नहीं समझे? लड़की, शराब, शबाब, सिगरेट पड़े हैं रात दिन, ये इसमें सुख क्या मानते हो? और अगर इसमें सुख मानते हो तो इससे बड़ा मिथ्यात्व है क्या? ये बता दो। तुम्हारे मुँह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि मजे कर रहे हैं। ये सोचा करो बेचारे अभी भी महादुखी और इसका फल महादुख। दुख से दुख आता है, सुख से सुख आता है। क्या कहा मैंने? फिर से बोल लो रमेश जी, तुम्हें नहीं आएगी समझ में। क्या बोला? दुख से और सुख से। अगर आम का पेड़ लगाना है तो आम की गुठली लगाओगे कि नीम की गुठली लगाओगे? आम की। और नीम की लगाओगे तो क्या आएगा? है तो क्या बोलते हैं, बीज बबूल के बोगे तो आम कहाँ से आएगा, ऐसे बोलते ना। तो भाई साहब ऐसा कैसा हो सकता है कि आज तुम कष्ट भोगो, आज तुम दुख तकलीफ भोगो और तुम्हें इसका फल बाद में सुख मिलेगा? और ऐसे कैसे हो सकता है कि आज सुख भोगो, आज मजे करो, कल नरक मिलेगा? लेकिन अपनी मान्यता ऐसे ही है। देख लेना,
आप एक टाइम की रोटी छोड़ी आपने, नहीं नहीं अभी गहरी बात समझा रहा हूं। आपने एक टाइम की रोटी छोड़ी धर्म के नाम पर, अब शाम को भयंकर भूख लगी, बिल्कुल नसें सूखी जा रही हैं, मरे जा रहे हैं, और ऐसा कह रहे किस घड़ी में आ गई जी आज, मैंने कैसे कर लिया है, अब चल रहा तुझे, तो सामने वाला लड्डू खा रहा बढ़िया मोती चूर के, तो तुम्हारे मन में क्या सोचा, कोई बात नहीं खा ले, खा खा बेटा मजे कर ले, तेरे को नरक जाएगा तू, मैं जो उपवास कर रहा हूँ ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, जो उल्टा गले दे आपका वो स्वर्ग जाएगा। हाँ अरे दुख से दुख निकलता है, सुख से सुख निकलता है, ये अपने को कष्ट देने से स्वर्ग नहीं पहुंचता कोई। जो समता भाव से रहता है, आनंद भाव से रहता है, अपने में तृप्त रहता है, वो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता है और कालांतर में मोक्ष पहुंच जाता है। ये तुम्हारा जो ये इनको सुख मानते हो, अगर ये तुम इन सलमान खान को या पद प्रतिष्ठा वाले जो भी हैं तुम्हारे बाहर के लोग, अगर इनको सुख मानते हो तो इसका मतलब तुम्हारा महामिथ्यात्व चल रहा है भाई साहब। ये सोचा करो कि इनसे ज्यादा दुखी आदमी खोजना पृथ्वी पे मुश्किल है। अभी जो गांव में किसान बैठा है ना, जिसके 2 एकड़ जमीन है आम के पेड़ के नीचे ऐसा, और समझा, और अपनी रोटी खा रहा है सूखी, वो मोदी से कई गुना सुखी है। आप कहोगे सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, मैं कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टि। मैं क्या कह रहा हूँ, सम्य समझ लेके आना भी आप कहोगे कहा सब किसान कह रहे भाई साहब उसके आकुलता नहीं है, उसकी अपनी 2 भैंसें चल रही है, आम के पेड़ के नीचे बैठा है, बढ़िया आम खा रहा है, बढ़िया रोटी लाया हुआ है, मस्ती से गाना गा रहा है, सावन का महीना और पवन करे सो, समझ में आया, और जियारा झूमे ऐसे जैसे बन में नाचे को, मस्त है। अब आप कहोगे जी आप ऐसे कैसे, अरे हम ऐसे ही दृश्यों में पले पुसे हैं भाई, हम तो पक्के गांव के आदमी हैं। मैं खुद ही खेत पे जाके बैठता था पूरी दोपहरी, समझ में आएगा, मुझे ही गाने गाते थे हम, मस्त रहते थे। वो एक अल्लड़ मस्ती है, उसका अपना आनंद है। मोदी तो मर जाए तो वैसी मस्ती ना मिले उसे, समझ में। अरे धीर वो है ना अंबानी, वो तरसेगा ऐसी मस्ती। अभी उसके लड़के ने 3000 जानवरों को विस्थापित किया यहाँ पे गुजरात में, बड़ा बहुत बड़ी जगह खरीद के बाहर से जानवर अच्छी उनकी व्यवस्था बनाई बढ़िया। तो वो कह रहा था अनंत अंबानी कि आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है, मुझे इतना आनंद उस बॉम्बे में कभी नहीं मिला। इंटरव्यू ले रहा था ना उसका पत्रकार, कह रहा था जितना एक गाय बैल भैंस के पास, घोड़ा के पास, हाथी के पास बैठने में आनंद आता है, इतना 5 स्टार होटल के पास बैठने में मजा नहीं आता। ये तो वे बोल रहे हैं जिन्हें अभी कुछ खबर नहीं है, क्योंकि आगे है तो जीव ना, और जीव जब निराकुलता का वेदन करता है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन भीड़ उसे संदेश देती है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए बेचारा भागता है, और कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया ट्विंकल? क्या तुम शांति से आनंद से बैठे थे, देखा तुमने, अपन आनंद से बैठे थे बढ़िया, कोई अपन को टेंशन नहीं थी, लेकिन देखा सारी भीड़ भाग रही, तो अपन अपने आप भागने लगते हैं। अब कोई पूछे तुम क्यों भाग रहे, यार ये मुझे भी नहीं पता, ये सब नहीं भाग रहे। अब मैं सोचा कि मैं पीछे न रह जाऊं। नहीं तो ऐसा होता है कि नहीं होता? अब अभी देखो, जब छुट्टियां होती हैं अमेरिका वगैरह में होती है, वीकेंड आते, वीकेंड या जो गर्मियों की छुट्टी होती, तो लोग क्या सोचते, चलो घर से निकलो, समझ में आया, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वहाँ जाके क्या होता है, जहाँ वीकेंड बनाने जाते हो वहाँ घर से कई गुना परेशान होते हो। परेशानी अच्छी लगती होते कि नहीं होते? कई गुना, क्योंकि जैसा तुमने सोचा था ऐसे सबने सोचा था। आ जाएगा नहीं सोचा भैया? तो फिर क्या करें?
कि अभी कुछ मत करो, श्रद्धा को सही सुधार लो। क्या कहा मैंने? सुख का निर्णय कर लो। सुख क्या है? कैसा पैसा कमाने खूब जाओ, मना नहीं करता मैं, लेकिन ये निर्णय होना चाहिए कि ना पैसे में सुख है ना पैसे वाले सुख है।